चंद्रशेखराय नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेकर। मित्रों, आज का विषय है शरद पूर्णिमा को लेकर। 30 अक्टूबर 2020 को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा दुर्लभ संयोग लेके आई है। सबसे पहले तो मैं उस योग की बात करता हूं। मित्रों, शरद पूर्णिमा शुक्रवार को पड़ रही है। शुक्रवार वैसे भी माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और इस दिन शरद पूर्णिमा का पड़ना एक दुर्लभ संयोग है। यानी हर तरफ से आपके ऊपर माता की कृपा होगी ही होगी। ये शरद पूर्णिमा है क्या? मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन माना यह जाता है कि चंद्रमा अपने 16 कलाओं में होता है और उस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। इसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसमें व्रत भी रहा जाता है, व्रत का विधान है। अगर आप व्रत न रह सके तो सात्विकता तो बहुत जरूरी है। सात्विकता किस लिए जरूरी है? क्योंकि चंद्रमा है और जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में रहेगा और आप बंधु सात्विक नहीं रहेंगे तो आपका मन विचलित होगा। इस दिन ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ उल्लू पे बैठ के पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और जो भक्त उनका पूजन करता रहता है, अर्चन करता रहता है, रात्रि में जागता रहता है, चंद्र को अर्घ्य देता है, माता उनके यहाँ आके स्थिर हो जाती है। आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोगों को छोड़ के, कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाया जाता है और खीर को रात को छत पे रख दिया जाता है, चंद्रमा का प्रकाश आए और सुबह उसे ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन इससे मैं आज कुछ हट के बताऊंगा। एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिस उपाय को करेंगे अगर आप, तो आप दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे और आरोग्यता आपको मिल जाएगी। करना क्या है? खीर ही बनानी है बंधु। मित्रों, खीर कैसे बनाना है? मेरे हिसाब से बनाइए। बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आपने खीर बनाई है तो अत्यंत ही शुभ होता है। लेकिन हर जगह तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिल्व वृक्ष मिल ही जाए। तो क्या किया जाए? बिल्व वृक्ष की एक पत्ती ही चलेगी। आप अपनी रसोई में लेके आइए और ऊपर टांग दीजिए, चूल्हे के एकदम ऊपर, और उसके नीचे खीर बना लीजिए। जहां डंठल मिल सके तो अति उत्तम, डंठल लेके आइए, उस डंठल को ऊपर चूल्हे के टांग दीजिए और उसके नीचे आप खीर बना लीजिए। इसके साथ करना क्या है? बहुत ही छोटा सा उपाय करिएगा। जब आप खीर बनाइएगा तो उसमें मखाने की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, गुलाब जल जरूर डालिएगा, बस। और बाकी जिस तरह से आप खीर बनाते हैं बना दीजिएगा। उस खीर से माता लक्ष्मी को भोग लगाइएगा, छत पे रख दीजिएगा और 2 बजे के बाद आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि को 2 बजे के बाद आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में आरोग्यता साल भर बनी रहेगी। अब आते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय की तरफ चलने से पहले मैं आपको मुहूर्त बताना चाहता हूं। शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 को शायद 4:58 से लग जाएगी और ये पूर्णिमा 31 अक्टूबर 2020 को शायद 7 बजे तक रहेगी। यानी 30 तारीख की रात्रि पूर्णिमा होगी, पूर्ण पूर्णिमा होगी। अब आते हैं इस पूर्णिमा को बनने वाले जो शुक्र का संयोग है उसे योग में कैसे बदला जाए। ये शरद पूर्णिमा हमारे समस्त दरिद्रता का नाश करने वाली होती है। करना क्या है? ओम श्रीम श्रीये नमः। ध्यान से इस मंत्र को सुनिएगा। ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र की माला यथाशक्ति रात्रि में माता लक्ष्मी का पूजन करिए। माता लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाइए, गुलाब की माला चढ़ाइए, गुलाब जल से स्नान कराइए। जैसे पूजन कर सकते हैं बंधु, माता लक्ष्मी का पूजन करिए, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ है। खीर का भोग लगाइए। ये सब करने के साथ साथ अगर हो सके तो कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीये नमः 11 माला आप जप करिए। और अगर आप कर सकते हैं तो 21 माला आप जप करिए।
और जप करने के बाद माता भगवती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसे करने से आप देखेंगे कि माता भगवती की कृपा किस तरह से आपको मिलती है और साल भर में अगर आप कर्ज से डूबे हुए हैं, अगर आप धन आपका डूब चुका है, अगर आपका व्यवसाय ठप हो चुका है, उस सब में कैसे आपकी तरक्की होती है, कैसे आपकी उन्नति होती है। एक चीज और जो ध्यान देने वाली बात है, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह आप जब भी स्नान करेंगे तो स्नान करते समय जल में गाय का कच्चा दूध और गुलाब जल जरूर डालिएगा। और शाम को भी यही करना है, गाय का कच्चा दूध और गुलाब जल जरूर डालना है। इसके साथ साथ शाम को आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। अर्घ में भी गुलाब जल और हल्का सा दूध डाल के चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा है आप इस उपाय को करेंगे और धन धान्य से परिपूर्ण भी होंगे। चलिए, माता लक्ष्मी आप सब पे कृपा करें। हर हर महादेव। ओम।